14 मार्च 1922 की बात है। कपड़े का एक ताजिर जिसका नाम जोज़िपे मार्किटी था, पोर्ट सईद की बंदरगाह में दाखिल हुआ और बस गायब हो गया। न कोई तूफान था, न अंधेरा। दिन दहाड़े शाम के 4:15 पर लोगों की आंखों के सामने मार्किटी उस बंदरगाह का जाना पहचाना चेहरा था। इसी दिन एक यूनानी जहाज का कप्तान इससे अनातोलिया की ओन के सूदे पर बात कर रहा था। इसके हाथ में उसका पुराना चमड़े का बस्ता था, वही घिसा हुआ भूरा बस्ता जो वो 10 साल से उठाए फिरता था। अंदर थे माहदे, 3 मुल्कों की करेंसी और खतूत जीनवा में मई में होने वाली अपनी बेटी की शादी के बारे में। इस दिन जिस मजदूर ने उसे देखा, उसने बताया कि मार्किटी बड़े जोश में था। कह रहा था कि युगोस्लाविया के रास्ते घर जाएगा, हवाई जहाज से नहीं। सपलिट में पुराने रिश्तेदार थे, जंग के बाद से मुलाकात नहीं हुई थी। लेकिन वो न किसी जहाज पर सवार हुआ, न सपलिट पहुंचा। गायब होने से 3 दिन पहले उसने बीनिक से 8,000 मिस्री पाउंड निकलवाए थे। इस जमाने में बहुत बड़ी रकम। बीवी को कानों कान खबर नहीं थी। बीनक मैनेजर को कोई शक नहीं हुआ, क्योंकि मार्किटी के लीन दीन हमेशा जरा अलग ही अंदाज के होते थे। मगर तफ्तीशी अफसर को ये वक्त बड़ा मशकूक लगा। अगर घर जाना था तो इतनी नकद रकम क्यों? फिर 2 अप्रैल को बंदरगाह के मजदूरों को 2 गोदामों के दरमियान वो चमड़े का बस्ता मिला, बिल्कुल खाली। बस एक चीज थी अंदर, एक तस्वीर। मार्किटी किसी औरत के साथ खड़ा था, अपनी बीवी के साथ नहीं। तस्वीर पर लिखा था 1978 विज्ञाना। न लाश मिली, न किसी जहाज के मुसाफिरों की फहरिस्त में नाम आया। मगर अक्टूबर 1973 में, तकरीबन 1.5 साल बाद, इसकी बीवी को ब्यूनस आयरस से एक पोस्ट कार्ड मिला। लिखाई मार्किटी की अपनी थी। कोई पैगाम नहीं, बस हाशिए में कुछ जुग्राफियाई निकात लिखे हुए थे। मुकदमा 1998 में बंद कर दिया गया। इन निकात की कभी तहकीक नहीं हुई। तो आप ही बताएं, क्या मार्किटी वाकई गायब हुआ या उसने खुद अपनी मर्जी से सब कुछ छोड़ा? और अगर वो ब्यूनस आयरस चला गया था, तो वो जोग्राफियाई निकात इसी औरत को क्यों भेजे जिसे वो पीछे छोड़ आया था?